आज की सीरीज की कहानी नमन करती है उन सारे शहीदों को, उन सारे राम भक्तों को जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राण अर्पित कर दी। जब बाबर ने श्री राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई तो इसकी बात पूरे भारत में फैल गई। उस समय इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ना तो हम उस समय मौजूद थे और ना ही इतिहास में कोई इसके संतोषजनक प्रमाण मिलते हैं। पर इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि बाहर से किसी भी हिंदू को अयोध्या में आने की अनुमति नहीं थी और उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और दूसरा कारण यह कि जिस पर भी शक हो जो अयोध्या जाना चाहता है उसे गिरफ्तार करने का सख्त आदेश सल्तनत मुगलिया द्वारा दे दिया गया था। इस संबंध में मॉडर्न रिव्यू में राम की अयोध्या शीर्षक से एक लेख जुलाई सन 1924 के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस लेख के लेखक थे श्री स्वामी सत्यदेव परिव्राज पजक जी, जो कि एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे और संपूर्ण हिंदू मानस उन्हें भली भांति जानता है। अंग्रेजी में उस मॉडर्न रिव्यू में 6 जुलाई सन 1924 ईस्वी को जब प्रकाशित किया गया तो उसमें लिखा था कि किस तरह से एक ऑर्डर इशू किया गया शहंशाह बाबर द्वारा। मैं आपको उस ऑर्डर का, जो आदेश दिया गया था बाबर द्वारा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन सुनाता। हजरत जलाल शाह के हुक्म के बमूजिब अयोध्या में राम की जन्मभूमि को मिस्मार करके उसी जगह उसी के मसाले से मस्जिद तामीर करने की इजाज़त दे दी गई। बजरिए इस हुक्मनामे के तुमको बतौर इत्तला के आगाह किया जाता है कि हिंदुस्तान के किसी भी गैर सूबे से कोई हिंदू अयोध्या न जाने पावे। जिस शख्स पर यह सुबह हो कि यह जाना चाहता है फौरन गिरफ्तार करके दाखिले जिंदा कर दिया जाए। हुक्म सख्ती से तामील हो फर्ज समझकर। इससे पता लगता है कि उस समय की सरकार ये समझती थी कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को गिराकर मस्जिद निर्माण करना ये कोई आसान बात नहीं है और इससे सोया हुआ हिंदू जाग सकता है, वो विद्रोह कर सकता है, दिल्ली का सिंहासन चकनाचूर हो सकता है। कनिंघम की लखनऊ गजेटियर में प्रकाशित रिपोर्ट के हिसाब से युद्ध करते हुए 1,74,000 हिंदू मारे गए थे, जिनकी लाशों के ढेर लगने के बाद वजीर मीर बाकी खां ने मंदिर को तोप से उड़ाकर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। इसी से आप सभी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भारत के हिंदुओं के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ था। यहां तक कि हैमिल्टन ने बाराबंकी गजेटियर में यहां तक लिखा है कि जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर उसे लाखोरी ईंट पर लपेटकर तब मस्जिद निर्माण के लिए दिया था। इस बात में कितनी सच्चाई है हम यह तो नहीं जानते, पर यह उस समय के गजेटियर में लिखा हुआ है। बाबरनामा के पृष्ठ 173 में लिखा है कि हजरत कजल अब्बास मूसा आशिकान कलंदर साहब की इजाज़त से जन्मभूमि मंदिर को मिस्मार करके मैंने उसी के मसाले से उसी जगह यह मस्जिद तामीर की। ये सबूत हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इस मंदिर के प्रतिकार के लिए, इस मस्जिद को गिराने के लिए, अपना मंदिर फिर वहां बनाने के लिए लगातार हिंदुओं ने कई आक्रमण किए। एक आक्रमण हुआ अकबर के सामने। शाही सेना सावधान थी, हिंदू सेना भी सावधान थी। युद्ध आमने सामने खा था, भयंकर मारकाट हो रही थी। इस मारकाट को रोकने के लिए राजा टोडरमल और बीरबल ने शहंशाह अकबर को समझाया कि आप कुछ करिए। तब तक हिंदू मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना सकते थे। फिर अकबर ने उस बात को संभालने के लिए वहां पर उस चबूतरे पर भगवान श्री राम का पूजन अर्चन करने की और श्री राम जी को विराजने की अनुमति दे दी। दीवान अकबरी में लिखा है कि जन्मभूमि को वापस ले लेने के लिए हिंदुओं ने 20 हमले किए। अपने हिंदू रियाया की दिलशिकमी ना हो इसलिए शहंशाह हिंद शाह जलालुद्दीन अकबर ने राजा बीरबल और टोडरमल की राय से उनकी बाबरी मस्जिद के सामने चबूतरा बनाकर उस पर एक छोटा सा राम मंदिर तामीर कर लेने की इजाजत बख्श दी और यह हुक्म दिया गया कि कोई भी शख्स उनके पूजा पाठ में किसी तरह की रोक टोक न करे। इस नीति से आक्रमण कुछ समय के लिए रुक गए। यह चबूतरा ऐसे ही रहा जब तक औरंगजेब नहीं आया। औरंगजेब के आते ही, क्योंकि वो एक हिंदू विरोधी राजा था, एक हिंदू विरोधी सम्राट था, उसने तुरंत अयोध्या के मंदिरों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उसने यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों की मूर्तियां तोड़ डाली।
आज भी फैजाबाद जिले के आसपास के सूर्यवंशी क्षत्रिय सिर पर पगड़ी नहीं बांधते, जूता नहीं पहनते, छत्ता नहीं लगाते। उनके पूर्वजों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक श्री राम जन्मभूमि का उद्धार नहीं कर लेंगे तब तक जूता नहीं पहनेंगे, छत्ता नहीं लगाएंगे और सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे। इस नियम का उनके वंशज आज तक कठोरता पूर्वक पालन कर रहे हैं। तत्कालीन कवि जयराज ने अपने एक दोहे में उस समय के सूर्यवंशी क्षत्रियों की भीष्म प्रतिज्ञा को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जन्मभूमि उद्धार होए, जादन बरी भाग, छाता जग पनही नहीं और ना बांध ही पाग। आज की सीरीज की कहानी थोड़ी अधूरी है क्योंकि आप आगे जानेंगे उन 74 हमलों के बारे में जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के उद्धारार्थ हुए, और एक ऐसी कहानी भी जो बहुत ही चमत्कारपूर्ण है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये सीरीज धर्म विजय, कहानी अयोध्या की।